सर मैं बहुत दुखी हूँ। आपसे मेरी परेशानी साझा करना चाहता हूँ। आप अगर कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। सर मैं काफी दिनों से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ सर? बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ। देखो श्याम, ऐसा है कि पढ़ाई में मन तो किसी का नहीं लगता है, क्योंकि फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक चिड़िया के नए नए बच्चे ने सोचा उड़ने का। लेकिन चिड़िया उसको बार बार उड़ाने की कोशिश करती है। फिर बार बार उड़ता है, बार बार गिरता है, बार बार उड़ता है, बार बार गिरता है। इसी क्रम में चलते चलते एक दिन ऐसा आता है कि वो उड़ने लग जाता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको आपको अपने आप में आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात करने के साथ साथ में आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप कहोगे घर की परेशानी है, वहां की परेशानी है, यहाँ की परेशानी है। पढ़ाई का मतलब तो कोई काम नहीं है। पढ़ाई मतलब है कि उसको जीना। उस माहौल को आपको जीना पड़ेगा। पढ़ाई के माहौल में अगर आप जियोगे, उसी को दिन रात सोचोगे, उसी को दिन रात करोगे, उसी से दिन रात लगन लगा के काम करोगे, तो तुम अवश्य सफल होगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट आता है या फिर जिस चीज का हम ज्यादा शौकीन होते हैं, वो काम हम लोग करते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जहां पढ़ाई करने बैठते हैं, 1 घंटे आधे घंटे बाद फिर ऐसा माहौल हो जाता है कि अब नहीं पढ़ा जाता। क्योंकि हमने ये ठान ही रखा है कि मैं पढ़ूंगा मतलब मैं कुछ काम करूंगा। आपको पढ़ाई को काम की तरह नहीं लेना है, पढ़ाई को जीना है। और उस जीने जीने के साथ में इतनी पढ़ाई को आप जीने लग जाओ कि वो आपको लगे ही ना कि आप कोई काम कर रहे हो। क्योंकि आज के जमाने में पढ़ना, शिक्षा और स्वास्थ्य ही आपका है, बाकी कोई पूछने नहीं आएगा। अभी मान लो तुम फोन लगा के किसी को बोलो कि भाई मुझे 1,000 रुपए चाहिए, तो सब मना कर देंगे, क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। अगर काबिल बन जाओगे ना, तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, माता पिता, घर परिवार, गांव वाले, सब लोग। लेकिन अभी तुम्हारे तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, पहले उसको निभाओ। ये सारी चीजें बात की है, बाद में भी ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तुम्हें अभी की कंडीशन में पढ़ाई को फोकस करके काम करना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पढ़ाई करते समय मोबाइल का उपयोग जहर के समान है। आप इस जहर को मत पालो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखो। जी सर। जी सर, आपने जैसे सारी चीजें होती है सर, खाना बनाना रहता है कमरे पे, फिर सब्जी लाना रहती है, बाजार जाना रहता है, ये सब, ये बहुत सारी कंडीशन होती है सर। तो मैं क्या करूं सर? पढ़ाई के लिए उतना समय निकल नहीं पाता, ऊपर से मेरे पास इतना पैसा रहता नहीं है, तो मैं फिर कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब भी जाता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? तुम अकेले नहीं हो पार्ट टाइम जॉब करने वाले, और भी लोग हैं। और ऐसे लोगों का ही करियर बना है जो कि आज से पहले कहीं ना कहीं पार्ट टाइम उन्होंने जॉब की है, अपना खर्चा खुद चलाया है, उसके साथ साथ में उन्होंने तैयारी की है और अच्छे अंकों से पास हुए हैं। और आज वो बड़े बड़े पद पर भी हैं। कई लोग बड़े बड़े पद पर हैं मेरे जानने वाले। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब बहानेबाजी है। आपको एक चीज टारगेट रखना है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस पिता ने मेरी परवरिश की है, मैं उनको गरीबी में नहीं मरने दूंगा। ठीक है ना? इसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई में फोकस रखना है। ध्यान रखो, ख्याल रखो, फालतू इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाओ। ठीक है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, और समय समय पर तुम मुझसे बातचीत करते रहना, मैं आपको बीच बीच में सलाह देते रहूंगा। ध्यान रखो, ख्याल रखो, और अच्छे से पढ़ाई करो अपनी। ठीक है? और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट।